हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने पढ़े थे टेंस, जो टेंस कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं पढ़ूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने से पहले आप लोगों को टेंस की जो भी जानकारी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ये जो प्रिपरेशन है, ये 10th और 12th के 2025 के जो यूपी बोर्ड एग्जाम होगा उसी को देखते हुए तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को। आप एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो टेंस की जानकारी वो बहुत जरूरी है, आप तभी सीख पाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, धीरे धीरे हम इनके जो पॉइंट हैं वो लिखते रहे तो आप भी नोट करते जाइए। और इजी है, जब भी हम तरीका बताएंगे बहुत इजी वे से बताएंगे, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। जो वॉइस होती है, जो जो भी हम कहते हैं, एक्टिव में कहें या पैसिव वॉइस में कहें, वो टू टाइप्स होता है, मतलब दो प्रकार की होती है। नंबर एक को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसे कहेगा पैसिव वॉइस में बनाओ। ये दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो उसमें दिया जाता है कि वर्ब द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। इसमें एक्टिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग पूरा टेंस बना होता है। लेकिन हम जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो क्रिया द्वारा कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिलेगा, और जब भी आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे कर्म को मान्यता दी जाती है। सबसे ज्यादा इन दोनों का रोल है, एक्टिव में इसका है, पैसिव में इसका है। तो प्रधानता दी जाती है। आइए आगे जो भी पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस होते हैं, मतलब टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि टेंस टोटल 12 होते हैं, जो हमने टेंस आप लोगों को पढ़ा है। और जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो ओनली 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आइए कौन कौन से टेंस हैं उन पर डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस जो भी हम बनाएंगे वो ओनली 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर एक है प्रेजेंट। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। नंबर एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर दो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर तीन है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद आता है चौथा टेंस जो है वो पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। पांचवा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। छठवां टेंस है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। सातवां टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आठवां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
ये 8 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट इन नंबर 4 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 5 है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 6 है पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 7 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और नंबर 8 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो 4 ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, 4 टेंस के जो होती है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंसेस के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। वो कौन कौन से 4 टेंस हैं? नंबर 1 है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉइस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। नोट है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसों की बनती है कि बनती है पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसों की बनती है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है। इस पॉइंट को और नोट करें, दिया जाता है। पैसिव वॉइस उन्हीं टेंसों की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया, बिना ऑब्जेक्ट के आप नहीं बना सकते हैं। आइए हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, इन्हें पॉइंट आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम हैं कुछ। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना होता है, जो आपको अभी सेंटेंस के जरिए पता लगेगा कि कैसे क्या बनते हैं। सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना रहेगा। पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है एक्टिव में दी जाएगी अलग और पैसिव में अलग हो जाएगी। वो टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, वो टेंस और सब्जेक्ट दोनों बताएगा। एक पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट है कि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि वाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना रहता है। अभी हम समझाएंगे टेंस के थ्रू, देखिए ये कैसे बनता है, तो उसी ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन कैसे होता है। जो वाई लगाकर जो परिवर्तन होता है वो कैसे होगा। देखिए आई का यहाँ पर मी हो जाता है, यहाँ पर जो बी दिया जाएगा, यहाँ पे बी नोट कर ले, यहाँ पे बी, बी का अस हो जाता है। नाम अगर किसी का आता है, जो नाम है वही नाम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा, हिम। सी का हर हो जाएगा, दे का दैम हो जाता है और यू का यू ही यू हो जाता है। ये हमने कुछ जो आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ये परिवर्तन हो जाते हैं। तो आइए टेंस के जो एक्टिव के थ्रू हम समझते हैं।
आइए जो रूल है उसका रूल समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिव वॉइस किसमें हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बदल देंगे। इसका रूल नोट करें। रूल है, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लाना रहेगा। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लाना। जब हम एक्टिव वॉइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाएगा और उसे जब चेंज करेंगे मतलब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो आर, अगर मैं दिया जाएगा तो आई का यूज करेंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा लगेगी इसमें जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, और वाई का यूज करके ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रखना रहेगा, इसीलिए हमने हर जगह आपको डिस्कस किए हैं। आइए टेंस के थ्रू समझते हैं। आइए हमने दो एग्जांपल लिए हैं तो इन्हें इसके जरिए से समझते हैं। देखिए मुझे इस इस प्रकार आपको लिखा हुआ मिलेगा। सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये आपको तीन चीजें अगर कहीं पर भी मिलेंगी तो आप इसका पैसिव वॉइस बना पाए। ये ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती है, इसीलिए मैंने पॉइंट में भी लिखवाया है कि अगर ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस उन्हीं का बनता है जो लोग जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दो सेंटेंस हमने लिए हैं, फिर इसके बाद हम आपको करवाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहला मुझे दिया गया यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये तुम्हारा मैन वर्ब है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्टिव, ये एक्टिव में हम ए से डिनोट करेंगे और जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो उसे पी से डिनोट करेंगे। यहाँ से इतनी बात पॉइंट समझ लें। ये तीन चीजें दी जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट के पास जाना है। ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, तो क्रिकेट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो क्रिकेट में ला रहा हूं, यहाँ पे लाके रख दिया क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब देखना ये है कि यहाँ पर इज कैसे आएगा। और एक चीज है, ये यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, देखो एस लगी हुई है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी दिया जाएगा एक्टिव वॉइस तो जब उसे बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो बस यही नियम होता है इसमें। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो जो क्रिकेट है मैं क्रिकेट सब्जेक्ट की जगह पे लेके आया, मैंने पॉइंट में ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है। तो क्रिकेट, तो क्रिकेट आ गया। अब मुझे देखना ये है कि क्रिकेट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे क्रिकेट तो सिंगुलर दिया, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा, इज लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो मैन वर्ब है वो मैन वर्ब लाना है। तो मैन वर्ब लिखा हुआ है प्लेज, लेकिन मुझे लगाना ही है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म का यूज करके लगाना। तो प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, ये भी हो गया। प्लेड के बाद मुझे यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लगाना है, लेकिन उससे पहले मुझे बाई का यूज करना रहेगा। तो बाई का यूज किया मैंने। तो सब्जेक्ट को, अभी हमने आपको आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में परिवर्तन कैसे होते हैं वहां पर जाएंगे। तो मैंने ही का, वहां पर हमने हिम लिखाया तो इसे हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख देंगे और आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। कई प्रकार के हमने इसमें जो एक्टिव है वो लिए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा एक्टिव दिया गया है, बी रीड अवर बुक्स। यहाँ पर, यहाँ पे देखिए ए अवर बुक्स, ये प्लूरल फॉर्म दिया गया। इसे हम लाएंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट की जगह ये रही पैसिव वॉइस बनाते समय। तो सबसे पहले मुझे पूरा उठा के लाना है, अवर बुक्स, अवर बुक्स, अवर बुक्स। अब यहाँ पे देखना, ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लूरल दिख रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है, एस लगा है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आर। रीड तीनों अवस्था में रीड ही रहता है, तो यहाँ पे रीड बाई, और हमने बी का वहां पर आप लोगों को बताया था अस। तो अवर बुक्स आर रीड बाई अस।
आइए हमने कुछ सेंटेंस और ली हैं तो इन्हें आप समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। सी वॉश हर डर्टी क्लोथ्स। यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिया गया पूरा। तो ऑब्जेक्ट जब भी पूरा दिया जाएगा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर डर्टी डर्टी क्लोथ्स। प्लूरल है, यहाँ पर आर यूज होगा। आर वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वॉश्ड बाई, सी का हर हो जाएगा। ये आपका बन जाता है पैसिव। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो स्वीट्स वर्ड उठा के इधर लाएंगे। स्वीट्स, स्वीट्स प्लूरल है। प्लूरल अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यूज किया जाएगा। आर लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक हो जाएगा। बाई चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं बॉयज लव एनिमल्स। तो एनिमल्स प्लूरल है। एनिमल्स इधर लाएंगे उठा के। एनिमल्स प्लूरल है। प्लूरल अकॉर्डिंग यहाँ पे आर हो जाएगा। आर लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड बाई बॉयज। यहाँ पर बॉयज होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को समझना जरूरी है। ये टू टाइप से बनता है। ऋतु गिव मी ए बुक। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो दिया गया, ऋतु मुझे एक किताब देती है। तो ये दो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, एक ये ऑब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा। तो ये दोनों बनेंगे कैसे, नंबर एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर जो मी दिया गया है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमेशा सजीव होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है। तो इन दोनों को बनाने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। मी दिया गया, मी का जब इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा आई। और आई के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया एम। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। गिवन ए बुक, ए बुक बाई ऋतु, बाई ऋतु। एक टाइप तो बन गया। दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप ए बुक से बनाना है। ए बुक एक ही है, इज सिंगुलर। इज गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। और गिवन जब मी आएगा तो मी के लिए यहाँ पे टू यूज करेंगे। टू मी बाई ऋतु, बाई ऋतु। ये दो टाइप से बनता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने दोनों प्रकार आप लोगों को सिखाए। आगे देखते हैं। आइए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी। ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसे देखेंगे। हॉकी है तो हॉकी जब भी पैसिव बनाएंगे तो हॉकी सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा इज। और जैसा नॉट लिखा है नॉट वहीं लिख देंगे। नॉट प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। प्लेड बाई दे का दैम, दे का डैम हो जाएगा। सेंटेंस बन जाता है हॉकी इज नॉट प्लेड बाई डैम। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल्स डू नॉट सिंग स्वीट्स। तो सिंग स्वीट्स है तो लिखा हुआ प्लूरल है, पैसे बनाएंगे इसका। स्वीट, स्वीट सॉन्ग्स प्लूरल है। आर नहीं जैसा है वैसा ही लिख देंगे नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। संग बाई द गर्ल्स। हमने एक एक दो दो सेंटेंस लिए हैं। तो नेगेटिव है दो, फर्स्ट इंटरोगेटिव है और सेकंड इंटरोगेटिव है। आइए देखिए, ये फर्स्ट इंटरोगेटिव में लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में मुझे भी बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनेगा कैसे, देखिए यू है ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यू।
और यू कैसा है, मेरा प्लूरल है, प्लूरल अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे शुरू में क्या आएगा, आर, आर यू आएगा, आर यू। हैट का थर्ड फॉर्म हैटेड हो जाएगा, हैटेड बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है अजीत डज नॉट हेल्प मी दिया गया, मी के अकॉर्डिंग क्या होगा शुरू में, मी के साथ जो आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम शुरू में हो जाएगा, एम आई, आई के अकॉर्डिंग एम का यूज किया, फर्स्ट इंटरोगेटिव जैसा इंटरोगेटिव है वैसा ही इंटरोगेटिव मुझे बनाना है। नॉट हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई अजीत, बाई अजीत। नेक्स्ट सेकंड इंटरोगेटिव है व्हाई डू यू नॉट लाइक कॉफी। तो देखिए डब्ल्यू एच सेकेंड डब्ल्यू एच वर्ड्स है, तो डब्ल्यू एच जैसा वर्ड्स है वैसा ही मुझे लिखना है पैसिव में, वाई। तो जैसा वर्ड अगर डब्ल्यू एच सेकेंड इंटरोगेटिव का है, जैसा वर्ड ऊपर लिखा है वैसा ही पैसिव में उतारना है। फिर कॉफी मुझे बताएगा कि मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लेना है, ये ऑब्जेक्ट होता है, वो बताता है कि मुझे कॉफी सिमिलर है, इज कॉफी। कॉफी अगर नॉट है तो तुरंत नॉट यूज होगा, ऊपर अगर सब्जेक्ट के बाद यूज है तो सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में होता है। नॉट लाइक, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड बाई यू। तो भाई इज कॉफी नॉट लाइक्ड बाई यू। दो सेंटेंस और लिए हमने, इन्हें भी समझते हैं। व्हेन डज माय क्लास टीचर टीच अस हिस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे करना क्या है कि जो डब्ल्यू एस जैसा वर्ड वैसा ही लिखना है मुझे नीचे पैसिव वॉइस बनाते समय। अब यहाँ पे वर्ब की सबसे बड़ी पहचान मैं आप लोगों को बता दूं, जो वर्ब होती है मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, बस मैं उसी को ऑब्जेक्ट मानता हूँ, बस यहाँ पे याद रखना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं, अगर जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बनाने लगेंगे। तो अस दिया है, अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ा था, जैसे बी, बी का क्या हुआ, अस, तो अस आ जाए तो अस का क्या होगा, बी। और कभी बाई करना हो जाता, जैसे मान लो बी और बी का क्या हो जाता अस, तो इन दोनों का आपस में परिवर्तन होता रहता है, इस चीज को हमने पहले डिस्कस किया है। तो अस का क्या हो जाएगा बी, और बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा आर, आर बी। चीज का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री बाई माई क्लास, क्लास टीचर। ये नेक्स्ट सेंटेंस है हु टीच यू कंप्यूटर, ये टू टाइप्स बनता है, तो इसे हम देखेंगे टू टाइप्स कैसे बनेगा। तो लिखा हुआ है देखिए हु को सबसे पहले मैं अगर हु कहीं पर भी आए तो हु को मैं बदल देता हूँ बाई हुम में, बाई हुम में बदल देंगे, अगर हु से बनाना है तो बाई हुम में चेंज करना है, तो बाई होम, बाई होम। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा आर, आर यू। चीज का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट कंप्यूटर, डॉट कंप्यूटर। आप बाई का यूज यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बाई का यूज हो चुका है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। हु को बाई हुम, आप चाहे जो बाई उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो देखा जाता है वो बाई शुरू में ही बनाया जाता है, आप चाहे ये भी ठीक है। एक और है जो दूसरा टाइप से बनता है, उसे भी देख ले, हु जैसा है वैसा ही लिख दो, लिख दिया। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आर, आर यू। चीज का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर बाई। एक टाइप ये भी है। तो ये तो कुछ हमने सेंटेंस आप लोगों को डिस्कस किए हैं, तो ये एक्टिव से पैसे बनाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार आपको बराबर कंटेंट मिलता रहेगा जिससे आपकी 10th और 12th की तैयारी अच्छी हो सकेगी, आप अच्छे नंबर ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर को आज ही सब्सक्राइब करें।
अगर आप अपनी ग्रामर को मजबूत करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।